हे विनर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो की शुरुआत एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। टॉपिक है क्यूब। क्यूब के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है जो कि 6 साइड से बॉन्डेड होता है। कितना? 6 इक्वल साइड्स। उसके बाद इसके जो वर्टेक्स होते हैं, ये जो किनारे वाला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं वर्टेक्स। टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं। और एजेस, ये जो है ये सारे एजेस कहलाते हैं। कितने हैं टोटल एजेस? एजेस होते हैं 12। इसके अलावा अगर एरिया की बात करें तो एक क्यूब की एरिया होती है 6 टाइम्स ऑफ लेंथ का स्क्वायर। 6 टाइम्स ऑफ लेंथ, हर एक जो फेस होता है वो अपने आप में एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और टोटल 6 साइड्स हैं, 6 फेसेस हैं, तो 6L स्क्वायर हो गया एरिया। नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मली वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच इन केस ऑफ ए क्यूबाइड हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि सबका साइड लेंथ क्या है? ए, यानी कि इस केस में साइड लेंथ का क्यूब हो जाएगा, है ना। साइड इंटू साइड इंटू साइड, ट्रिपल साइड, तो वो साइड का क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अब डायगोनल की बात करें, डायगोनल इक्वल टू होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यू की तीनों समान है, एक है, तो यहाँ पर हम रूट अंडर 3a स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा रूट अंडर 3a, है ना। डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से लेके इस कोण से इस कोने से इस कोने तक, ठीक है। ये हो गया आपका डायगोनल, ये हो गया फॉर्मूला डायगोनल के लिए, ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। ऐसे क्वेश्चनों की तरफ देखेंगे। पहले हम इजी क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद मॉडरेट की तरफ जाएंगे। पेरीमीटर गिवन है किसका? एक फेस का दिया हुआ है, केवल और केवल एक फेस। समझते हैं आप? देखो, अगर ये क्यूब है ना, ये क्यूब अगर गिवन है तो एक फेस है ये वाला, ये एक फेस है, और ये फेस किस फॉर्म में है? ये स्क्वायर के फॉर्म में। और स्क्वायर का जो पेरीमीटर क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ होता है ना। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो गया? 4 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ। क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से निकाल लो साइड लेंथ। साइड लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? वॉल्यूम। अब यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाता है? वॉल्यूम इक्वल टू साइड का होल क्यूब, जो कि आएगा 5 का क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब्स, ठीक है। बस ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ आएंगे। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज साइड लेंथ इज 0.5 सेंटीमीटर। अगर साइड का जो है लेंथ दे रखा है कितना? 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि हाफ ऑफ सेंटीमीटर होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 टाइम्स ऑफ लेंथ का स्क्वायर। तो 6, लेंथ कितना है? हाफ है, इसका स्क्वायर कर दो, है ना। तो ये क्या हो गया? 6 टाइम्स ऑफ 1/4। इसको कैंसिल कर दो तो हो गया 3/2, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर क्यूब्स, है ना। ये सरफेस एरिया है ना, तो स्क्वायर, ठीक है। बस इतना सा है। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवन, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो सरफेस एरिया निकालिए। उसके लिए सबसे पहले तो साइड लेंथ पता होना चाहिए सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? साइड का होल क्यूब।
इक्वल टू 729। तो साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में डालो इसको 729 को, तो यहाँ से 9 सेंटीमीटर आता है। और अब पता क्या करना है हमको, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 6 टाइम्स ऑफ एल का स्क्वायर, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ 9 का स्क्वायर, 6 इंटू 81 विच इज 6 1 जा 6, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह निकालना था, सरफेस एरिया निकालना था ऑफ ए क्यूब। तो आ गया, इतना है। ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे। इफ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ हॉलो क्यूब ओपन एट वन ऑफ इट्स फेस, अगर कोई क्यूब है उसका एक फेस जो है खुला हुआ हो, तो उस केस में क्या कि उसमें इंसर्ट करना है, क्या एक रड, एक पोल है, उसमें इंसर्ट करना है फॉर्म ऑफ अ डायगोनल। लॉन्गेस्ट कितना लंबा जो है पोल हम रख सकते हैं। तो अभी आपने पोल के लिए क्या देखा फॉर्मूला, रूट अंडर 3 इंटू साइड लेंथ था, है ना। फेस का जो क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ एज, तो ये क्या एज है, √3 है ना। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 मीटर्स, 3 मीटर लंबा जो है पोल इसमें रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज, कितना दिया हुआ है सरफेस एरिया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल निकाला है, उसके लिए सबसे पहले लेंथ पता होना चाहिए। कैंसिल कर दो इसको, तो लेंथ यहां से आ जाता है √100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो जब लेंथ पता है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा √3 इंटू साइड लेंथ। साइड लेंथ क्या होता है, क्या है आया अभी आया ना, 10 √3 सेंटीमीटर ले लेंगे, है ना। हो गया, निकल गया डायगोनल का जो है मेजरमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज। तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है ना, नंबर ऑफ क्यूब्स, यानी कि एक बड़ा क्यूब होगा, एक बड़े क्यूब में से ट्रांसफॉर्म करना है। हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी ऑफ 10 सेंटीमीटर, बड़े क्यूब में से छोटे छोटे क्यूब में ट्रांसफॉर्म करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स। तो टोटल कितने नंबर ऑफ क्यूब्स जो है बनेंगे, यही है क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए क्या करेंगे, लार्जर क्यूब का वॉल्यूम जो है
इंटू हाइट, तो लेंथ टोटल कितना हो गया 25, ब्रेथ 5 और हाइट कितना 5, तो 25 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी वॉल्यूम निकल गई, क्योंकि वॉल्यूम निकालना था। ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे कि सबको एडजेसेंट है, कनेक्ट करने के बाद एरिया निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि टू क्यूब्स हैविंग ऑफ अ वॉल्यूम इन द रेशियो 1:27 दिया हुआ है ना। देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फेस ऑफ वन ऑफ द क्यूब, एक फेस का निकालना। अगर वॉल्यूम A1 क्यूब इज टू A2 क्यूब दे रखा है ना, तो यहां से क्यूब रूट अगर हम A1/A2 क्यूब रूट इस पे लगा दे 1/27 पे, तो साइड लेंथ निकल के कितना आता है 1:3। तो केवल और केवल एक फेस का एरिया कितना होगा, एक फेस का अगर एरिया निकाल ले, रेशियो ऑफ एरिया 1 टू द एरिया 2 हो जाता है A1 का स्क्वायर बाय A2 का स्क्वायर, तो 1/3 का होल स्क्वायर विच इज 1:9 हो गया ना रेशियो, क्योंकि एरिया निकालना था एक फेस का केवल, तो एक फेस कैसे होता है स्क्वायर में होता है, तो निकल गया डायरेक्ट 1:9। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई भी एक साइड दिया रहेगा, उसके बाद उसके जो साइड लेंथ है डबल कर देना है, कभी समटाइम्स रहेगा ट्रिपल कर देना है, कभी रहेगा 4 टाइम्स कर देना है, तो एरिया में वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। देखो यहाँ पे क्या ना, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, एक एज है, कोई भी एक क्यूब है, उसका अगर एज का जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया है a है, ठीक है, केवल और केवल a है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम होगी a का क्यूब, और अगर एज लेंथ क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी 2a का होल क्यूब, है ना। तो क्या हो गया 8a क्यूब। अगर रहेगा कि एरिया निकालिए, तो एरिया के लिए हम क्या कर देंगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा एरिया, है ना। अगर एरिया होता तो यहाँ क्या है वॉल्यूम है, तो कर दिया। अगर रहता 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स कर देना, तो 27a क्यूब आ जाता, है ना, कुछ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है जो इस क्लास का जो है आखिरी क्वेश्चन है क्यूब का, इसको हीरो क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, कि इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 25%, सपोज ये क्यूब है, इसका एज जो होगा, एक साइड लेंथ कितना है a है ओरिजिनली, तो यहाँ पे क्या है 25 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया गया। पहले जो साइड था वो कितना था a, चेंज साइड, ये हम ओरिजिनल साइड बोल सकते हैं, चेंज साइड, चेंज लेंथ क्या कह दे a प्लस 25% ऑफ a, है ना, तो a प्लस ये 25%, 25/100 ऑफ a, काट दो ऊपर नीचे, तो 1/4 जो कि 5a/4, ये क्या है चेंज लेंथ आया है केवल। और अगर यहाँ पे निकालना क्या है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया पहले एरिया फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया टू द इनिशियल एरिया इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना, परसेंटेज इंक्रीज, तो एरिया यहाँ पे जो फाइनल आएगा वो साइड का ये स्क्वायर 6 टाइम्स भी तो हो रहता है, चलो ठीक है, 6 टाइम्स को हम क्या कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, माइनस ओरिजिनल क्या था a का स्क्वायर बाई 6 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ, ओरिजिनल क्या था a का स्क्वायर, 6 कैंसिल हो गया यहाँ से। अब क्या हो गया देखो, 25 का स्क्वायर क्या आता है, 25 का स्क्वायर आ जाता है कुछ 5 का स्क्वायर आता है 25 का स्क्वायर बाई 16 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये परसेंट लगाइए यहाँ पे, बाई a स्क्वायर, तो यहां से 25 माइनस 16 a स्क्वायर बाई 16, और यहां से जो a स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आता है, यहाँ पे कर दो 100, 9/16 इंटू 100। देख लो कैसे हुआ है। यहाँ पे क्या 25 माइनस 16 ए स्क्वायर किया गया, 16 कैंसिल, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर इस फॉर्मेट में आया, ये 50/8, फिर 25/4। अब 25 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 22। तो यहाँ से आ जाता है कितना, 225/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है, 225/4, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, तो हो जाता है ये कुछ 56.2, 4 5 ज़ा 20, तो ये 25 आ जाता है। ठीक है, कुछ इसी के आसपास। 4 2 ज़ा 8, हाँ तो इसी इतना ही आता है। ये हो गया परसेंटेज। ठीक है, इतना परसेंटेज जो है चेंज आया। जब आपने 25% इंक्रीज कर दिया तो 56.25% जो है आपका जो एरिया होगा वो इंक्रीज होकर के आएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गुड लक।